नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे शिक्षक भर्ती पद खाली नहीं फिर भी दे दिए नियुक्ति पत्र। नई शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन। 5% आरक्षण पीड़ितों को अप्रैल में नियुक्ति। 68,500 से कम अभ्यर्थियों को मिलेगी नियुक्ति। उत्तर कुंजी अब कैसे मिलेगी नियुक्ति, इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है, तो निसंकोच आपको चैनल से जुड़ना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदु पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि पद खाली नहीं है फिर भी दे दिए गए नियुक्ति पत्र। तो ये जो मैटर है वो टीजीटी पीजीटी से संबंधित है, जहाँ पर जो है नियुक्ति पत्र बांट दिए गए, लेकिन जो संबंधित विद्यालय भरे गए वहाँ पर जब अभ्यर्थी पहुँचे, जो एप्लीकेंट पहुँचे, तो वहाँ पर जो है उन स्कूलों में पदों की संख्या ही नहीं थी। तो पहले एक नज़र उस मैटर पे देखिए, उसके बाद जो है अन्य बिंदुओं पे बात करेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी कि टीजीटी और प्रवक्ता यानी कि पीजीटी के पदों पर चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। चयन बोर्ड ने चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित किए। जिला विद्यालय निरीक्षक ने नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए, लेकिन चयनित अभ्यर्थी जब स्कूल में ज्वाइन करने पहुंचे तो पता चला कि वहां पद खाली नहीं है। स्कूल के प्रबंधन की ओर से गलत अधियाचन भेजे जाने के कारण अभ्यर्थी अब अन्य स्कूलों के लिए चयन बोर्ड के चक्कर काट रहे हैं। टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन वर्ष 2016 के तहत तकरीबन 50 और विज्ञापन वर्ष 2021 के तहत 500 अधिक अभ्यर्थियों को चयन के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल सकी। DIOS के स्तर से नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद अभ्यर्थी जब आवंटित स्कूल में ज्वाइन करने पहुंचे तो कहीं पहले से तदर्थ शिक्षकों की तैनाती तो कहीं प्रमोशन से पद भरे जा चुके थे। कुछ विद्यालयों में स्थानांतरित होकर आए शिक्षकों की वजह से पद भर चुके थे और कहीं मृतक आश्रित कोटे के तहत भर्ती हो जाने से पद रिक्त नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है कि सही डेटा न भेजने के कारण जब सही संख्या नहीं भेजी जाएगी कि कौन से स्कूल में कहाँ कितने पद खाली हैं, तो इस तरह की समस्या जाहिर सी बात है कि देखने को मिलेंगी। और इससे पहले इन्हीं सभी चीज़ों को दूर करने के लिए कि इस तरह की कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े, इससे पहले ही डेटा इसीलिए कलेक्ट करवाया जाता है कि कौन से विद्यालय में कितने रिक्त पद हैं, उसी के अनुसार जो है विद्यालय आवंटन किए जाएं। उसके बावजूद भी इस तरह की जो समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही को दर्शाता है। अब बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन। तो नई शिक्षक भर्ती के लिए भी प्रदर्शन जारी है। प्रयागराज प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी की नई भर्ती शुरू करने और पूर्व में चयनित लेकिन कार्यभार ग्रहण न कर सकने वाले शिक्षकों के समायोजन की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने सोमवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रदर्शन किया, जिसमें संबंधित जो कैंडिडेट थे, जो छात्र थे, उनके नाम दिए गए हैं। और प्रतिनिधि मंडल ने चयन बोर्ड के डिप्टी सचिव नवल किशोर से वार्ता की। डिप्टी सचिव ने बताया कि नया विज्ञापन 2022 के लिए वर्तमान में लगभग जो है 5,000 अधियाचन आए हुए हैं, जिसमें से तकरीबन 1,000 पदों पर समायोजन करना है। तो इस मैटर में भी कहीं ना कहीं देरी का कारण है कि जो पहले से चयनित हैं उन्होंने अभी तक पदभार ग्रहण नहीं किया है। पदभार ग्रहण जो है इस वजह से नहीं किया क्योंकि विद्यालय जो उन्होंने भरे थे उनमें पहले से ही पद जो है पूर्व भरे हुए हैं, पद खाली नहीं है। इस वजह से अभी उन अभ्यर्थियों ने जो है पदभार अपना ग्रहण नहीं कर पाया है, इसलिए इसमें भी देरी हो रही है। अब बात करेंगे 5% आरक्षण
पीड़ितों को अप्रैल में नियुक्ति। तो आप लोगों को समाचार के माध्यम से और कल जो वीडियो में आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने रिपोर्ट जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग एनसीबीसी के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है वो भी दिखाई थी, जिसमें साफ तौर पर 5% की छूट जिन अभ्यर्थियों को नहीं दी गई थी, जो अभ्यर्थी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 150 में से जो 60 नंबर लाए हैं 2018 शिक्षक भर्ती परीक्षा में, जिनके नंबर 60 हैं, उनको नियुक्ति देने के लिए जो है शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। और उम्मीद है कि इन अभ्यर्थियों को अब जल्द से जल्द जो है नियुक्ति मिलेगी। 68,500 शिक्षक भर्ती में ओबीसी को 5% छूट देने का आदेश। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने दिया अहम फैसला। बेसिक शिक्षा के अफसरों को निर्देश। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 68,500 शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग अभ्यर्थियों को 5% छूट देने के आदेश हुए हैं। भर्ती में उत्तीर्णांक में 5% की छूट व आरक्षण के संबंध में अनियमितताएं साबित होने के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश प्रजापति ने बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को भेजे 3 मार्च के अपने महत्वपूर्ण फैसले में भर्ती में अनियमितता और विसंगति दूर करने के निर्देश दिए हैं। एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो जो 68,000 में ओबीसी, PS6, भूतपूर्व सैनिक और जो स्वतंत्रता सेनानी कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी हैं, और 150 में से जिनके 60 मार्क हैं, यानी कि जो 60 नंबर लाए हैं इस परीक्षा में, तो जो है उनको अब नियुक्ति का रास्ता क्लियर हो चुका है और सरकार बनने के बाद इस पर उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। दूसरी चीज ये भी है कि 10 मार्च के बाद भी काफी सारे जो है कंडीशंस वो भी होंगी कि इस मैटर को कितनी जल्दी से जो है सॉल्व हो सकता है या थोड़ा और भी वेट करना पड़ेगा। लेकिन इस मैटर पर जितने भी अभ्यर्थी संबंधित हैं उनको जो है नियुक्ति 100% मिलेगी, क्योंकि जो रिपोर्ट आपकी आई है वो एक संवैधानिक संस्था है, एक बड़ी संस्था है एनसीबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है। और जो चीजें इनके जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं वो कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार से संबंधित है। जब सरकार को इन सारी चीजों की डिटेल्स भेजी गई होगी, ऐसा नहीं है कि जो संवैधानिक संस्था है उसने, जाहिर सी बात है कि चीजों को समझा। जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने शिकायत की उस पर लंबे समय से इस पर हियरिंग हुई, चीजों को, तथ्यों को रखा गया, विज्ञापन जो है इसका जब भर्ती का जारी हुआ था उसमें भी पॉइंट को रखा गया, पूरी चीजों को रखा गया। उसके बाद हियरिंग हुई तो उसके बाद ये निर्णय आया है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इसमें जो है सिर्फ एक जो है संवैधानिक संस्था की जो है सहमति के कारण ही ये निर्णय आ गया है। कहीं ना कहीं जो सरकार का है उसकी भी इसमें जो इन्वॉल्विंग होती है, उनकी भी रहती है इन्वॉल्विंग। ये मैटर जो है जरूर जो है संबंधित जो सरकार के मंत्री हैं उन तक पहुंचा होगा, उसके बाद ही ये मैटर जो है आपकी रिपोर्ट रिलीज की गई है। तो कहीं ना कहीं आपका मैटर हाईलाइट है और इस मैटर पर आपको नियुक्ति 100% मिलेगी, क्योंकि जो इस संस्था के जो पदाधिकारी हैं वो वर्तमान सरकार से संबंधित हैं। उनके जो है उनके आधार पर ही ये सारी चीजें जो अब इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हो कि इस मैटर पर जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है हो सकता है कि अप्रैल मई तक इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल जाए। अगर जो है 10 मार्च को सरकार बदलती है, कोई और सरकार आती है, तो हो सकता है कि आपको इतना ज्यादा प्रयास ना करना पड़े। जो है आपका काम एक प्रत्यावेदन देने से हो जाए, आपका मैटर जो है सिर्फ जो है अधिकारियों को देने से हो जाए, आपको नियुक्ति दे दी जाए। अगर सरकार नहीं बदलती है, वर्तमान सरकार रहती है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा और भी प्रयास करना पड़े, बार बार जो है मिलना पड़े उसके बाद भी। लेकिन ये चीज है कि इस पर एक जो है सकारात्मक जो है परिणाम है ये और निकल के आया है। तो भविष्य में इस पर नियुक्ति आपको अवश्य मिलेगी। जो भी अभ्यर्थी 2018 की परीक्षा में, शिक्षक भर्ती परीक्षा में 60 नंबर लाए हैं, उनका जो है ओबीसी, PS6, भूतपूर्व सैनिक, जितने भी कैंडिडेट हैं उनका फ्यूचर जो है, भविष्य जो है वो सेफ हो चुका है।
क्योंकि ये मैटर जो है काफी हाईलाइट रहा है। भले ही आपको जानकारी ना हो, लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को हर मंच पे, हर स्तर पे उठाया है। चाहे वो विधानसभा में जो चीजें होती हैं वो लिखित तौर पर जो है जवाब मांगे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने मौखिक कुछ भी बोल दिया। आपकी जो रिपोर्ट, जो विपक्ष जो है सवाल करता है, उसका आपको आंसर लिखित तौर पर देना पड़ता है। तो ओपी राजभर ने जब 68,500 में जो आरक्षण मामला उठाया था, तो उस पर लिखित जो है इनसे जो वर्तमान सरकार है उनके मंत्रियों से सवाल किए थे, जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं था। तो कहीं ना कहीं उसका भी परिणाम है कि आपको इस पर जो है रिपोर्ट देखने को मिली। और सबसे ज्यादा अगर माना जाए कि उन अभ्यर्थियों का जो है संघर्ष है, जो अभ्यर्थी एक लंबे समय से जिन्होंने ठाना था कि हमें इस पर नियुक्ति मिलेगी और जीत मिलेगी, और अंत में आके उनका परिणाम भी जो है उनको मिला। एक रिपोर्ट जारी हुई और इस पर नियुक्ति के आदेश भी जो अब शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनको निर्देशित जो है कर दिया गया है। फिर भी अगर जो है 10 मार्च को सरकार बदलती है, आपने जिस सरकार को रोजगार के लिए वोट किया है, जो आपकी समस्याओं के लिए को रख के जो है आपसे वोट मांगने आए हैं, उनको जो है वोट किया है, अगर वो आते हैं तो मैं 100% कह सकती हूँ कि आपको इतना जो है इस पर संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है कि आने वाले 2-3 महीने में जो आपको इन मैटर पर, जो भी पेंडिंग में पड़े हुए मैटर हैं, उन पर जो है सबसे पहले आपको नियुक्ति दी जाए। अब बात करेंगे 68,500 में 60 से कम अभ्यर्थियों को मिलेगी नियुक्ति, क्वेश्चन मार्क। तो इन अभ्यर्थियों के लिए एक ही ऑप्शन है कि अगर 33 जो है लागू हो जाता है तो संभावना बनती है कि जो कम अभ्यर्थी रखते हैं वो जो है सीटें हैं उनसे भरी जा सकती है। अन्यथा की स्थिति में मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि 68,000 में 5% अगर दे दिया जाए तो आप लोग भी उस कैटेगरी में आ जाओगे। बिल्कुल नहीं आओगे। उसके लिए आपको जो है 60 मार्क्स चाहिए। अगर आपके 60 मार्क्स हैं तो फिर तो आपकी उम्मीद है, आपकी संभावना 100% है कि आपको नियुक्ति मिलेगी। अगर आपको इससे कम है तो फिर जो है 5% आरक्षण वाला मामला जो है वो अलग है, और आपका जो 30-33 मामला है वो अलग है। हाँ, अगर कोई सरकार जो है बदल जाती है, अगर वो चाहती है कि थोड़ी परसेंट कम करके 5% अगर दे दिया जाए, और फिर भी अगर सीटें बचती हैं तो कुछ, जैसा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ कि जो है पूरी तरीके से जब सीटें भरी नहीं, उसके बावजूद भी जब सीटें बची तो मेरिट डाउन करके जो है भर दिया गया। अगर इस आधार पर कर दिया जाए तो हो सकता है कि आपको नियुक्ति मिल जाए मेरिट डाउन करके। तो जो है कि जो 5% वाला मामला है वो अलग है और 30-33 वाला मामला अलग है। अगर आपको नियुक्ति चाहिए है तो इसमें आरक्षण में तो आपके जो है 60 मार्क्स होने चाहिए। क्योंकि अगर गवर्नमेंट चेंज होती है और वो जो है रोजगार को अगर रखेगी और देखेगी कि जो है इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलनी चाहिए, जब सीट खाली है तो मेरिट डाउन करके इन अभ्यर्थियों को भी जो है नियुक्ति दे दी जाए, तो ये सारी चीजें हैं गवर्नमेंट पे तय करेंगी। मेरे या आपके बोल देने से चीजें नहीं हो जाएंगी। जो रिपोर्ट है, जो संवैधानिक नियम है, उसके तहत बता रही हूँ कि 5% जो है बालों को छूट मिलेगी 60 नंबर तक। लेकिन उसके नीचे चाहे भले ही आप किसी भी कैटेगरी में हो, वैसे तो ये जो 5% वाला मामला है वो ओबीसी, PH6, भूतपूर्व सैनिक और जो स्वतंत्रता सेनानी है उन्हीं कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो और 60 से कम है तो जो है ये मैटर अलग है। 5% वाला जो है आरक्षण वाला अलग है, उसके लिए आपको 60 नंबर चाहिए है। तो ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट के ऊपर भी डिपेंड करेंगी कि अगर वो चाहेगी। अगर चाहती तो शायद है कि अभी तक मेरिट डाउन करके आपको नियुक्ति दे चुकी होती, जैसा कि आपको कहीं भी दिखा नहीं होते हुए। जब ये रिपोर्ट आई तो उसको अब इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। और अगर आप उम्मीद रखते हो कि 60 से कम वाले ओबीसी को मिल जाएगी तो इसमें जो है नहीं मिलेगी। वो एक नियम के तहत इन अभ्यर्थियों का जो संवैधानिक अधिकार है उसके तहत नियुक्ति दी जा रही है। उस पर जो है नहीं बोल सकते कि 60 से कम वाले भी को भी नियुक्ति मिलेगी, तो ऐसा नहीं बोल सकते हम। अगर ऐसा बोला भी जाएगा मेरे द्वारा या किसी अन्य के द्वारा तो कहीं ना कहीं मिसगाइड करना होगा आपको, जो है अफवाह फैलाना होगा, आपको गलत जानकारी आप तक पहुंचाना होगा। जहां तक कि अगर देखा जाए तो सच जो है वो अलग है। और जो अब बात करेंगे उत्तर कुंजी
अब कैसे मिलेगी नियुक्ति। तो कल से जब से उसका ऑर्डर जो है आया है, ऑर्डर भी आपका आ चुका है, हियरिंग में जो चीज़ें आपको सामने आई हैं, जो चीज़ें कि सरकार जो है इस ऑर्डर के अगेंस्ट 25/8/2021 वाले ऑर्डर के अगेंस्ट अब स्पेशल अपील फाइल करेगी और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तब से जाहिर सी बात है जितने भी कैंडिडेट हैं वो हताश हैं, निराश हैं कि अब सरकार जो है इसको और लंबा खींचेगी और इन अभ्यर्थियों को अब शायद नियुक्ति ना दे। लेकिन अगर देखा जाए प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन भले ही आपके अगेंस्ट हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे प्रूफ, ऐसी चीज़ें आपके फेवर में हैं जो अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी भी तो वहां से डिफीट ही होके आएगी। और दूसरी चीज कि सरकार और सरकार के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इस मामले को लंबा खींचना चाहते हैं कि उनको जो है नियुक्ति ना देनी पड़े, इन अभ्यर्थियों को लटकाए ही रहे। तो एक एक सीट के लिए जब ये सरकार जो है इतना दिमाग लगाती है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर संख्या जो है 1 नंबर से पास होने वालों की जो है 11 लगभग 1000 से 1200 तक है कैंडिडेट की संख्या। तो इस पर तो जाहिर सी बात है कि चाहेगी कि इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति ना दी जाए। 2020 का एक कोई मैटर था जो शायद शिक्षक भर्ती से संबंधित ही था, किसी अन्य विभाग का था, लेकिन उसमें एक कैंडिडेट था जिसको नियुक्ति पत्र देने के आदेश दिए गए थे, लेकिन उसके खिलाफ भी, उसके अगेंस्ट भी सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट गई थी। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि जो गवर्नमेंट है वो रोजगार, अगर विपक्ष कहता है कि जो सरकार है वो रोजगार विरोधी है तो वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है, बिल्कुल सही है कि एक कैंडिडेट के लिए, जब एक कैंडिडेट को नियुक्ति देने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है तो यहाँ पर तो हजारों की संख्या है। लेकिन फिर बाद में जो क्या होता है चीजें कि वहां से भी ये डिफीट जो है खाके आते हैं, जब इन पर जुर्माने लगते हैं इनके अधिकारियों पर, तब इनको जो है समझ आता है। और ये जो सिर्फ है जो कैंडिडेट है, जो एप्लीकेंट है, जो पिटिशनर है, उनको परेशान कर सकते हैं, उनका आर्थिक और मानसिक शोषण शुरू से करते आए और कर सकते हैं। अंत में इनको जो है नियुक्ति तो देनी ही पड़ेगी। आप कोई भी मैटर, पिछला मैटर उठा के देख लीजिए, उत्तर कुंजी मामला हो, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, चाहे वो टेट 2017 का हो, चाहे जो है 18 का हो। उसके बाद जो एस टेट 2018 की परीक्षा हुई थी उसमें भी जो दीर्घ संधि पर एक क्वेश्चन पर कॉमन मार्क्स दिया गया था पिटिशनर को, उसके अगेंस्ट भी, जबकि जो है उसमें जो क्वेश्चन था वो क्लियर नहीं था और डबल बेंच ने जो है अभ्यर्थियों को जीत दी थी, उसके अगेंस्ट फिर ये जो अधिकारी थे उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट से फिर जो एप्लीकेंट थे उनकी जीत हुई। उसके बाद इन अधिकारियों पर जो है अवमानना हुई। उसके बाद उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई। तो आप समझ सकते हो कि जो वर्तमान सरकार है वो किस तरह से रोजगार के जो है विरोध में है, किस तरह से चाहती है कि कम से कम जो है सिलेक्शन दिए जाएं। अब आप लोगों का इस तरह से हताश होना, निराश होना समझ सकती हूँ कि एक लंबे समय तक से एक कोई इंसान है, हर इंसान की एक कैपेसिटी होती है, एक मानसिक क्षमता होती है कि आखिर कब तक वो अपना मानसिक शोषण करवाता रहे, कब तक वो है आर्थिक शोषण उसका होता रहे। इसके बावजूद भी आप लोग लड़ रहे हो, इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उम्मीद है। तो इसी उम्मीद के साथ अगर आप संघर्ष करोगे, प्रयास करोगे तो अंत में नियुक्ति आपको अवश्य मिलेगी। जो है कि आप अपने जो है मानसिक तौर पर अपने खुद को तैयार रखिए कि आपको जो है अभी और भी संघर्ष करना है और जो है नियुक्ति लेनी है इनसे। तो उसके लिए आप खुद को प्रिपेयर रखिए, इन सब चीजों के लिए खुद को प्रिपेयर रखना पड़ेगा। अब फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई आपका धैर्य, आपका साहस अब जवाब देने लगा है, अब जो है आप इस मैटर को ज्यादा नहीं लड़ सकते, अब आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप फिर से कोर्ट के चक्कर लगाओ, फिर से डेट को फेस करो, क्या चीजें हो रही है। तो एक से एक चीज है जो कि इस मैटर से थोड़े टाइम के लिए आप खुद को अलग कर लो, आप जो है किसी और चीज पर, किसी अन्य चीज पर फोकस करो। अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल जो है अब छोड़ चुके हो इस मैटर से, जो है आप अंदर से बिल्कुल टूट चुके हो, तो आप इस मैटर से थोड़े टाइम के लिए अलग कर दो। जो भी चीजें होंगी और जो संघर्ष होता है, प्रयास होता है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आप अपनी टीम को सपोर्ट कर सकते हो और टीम जो है वो ठान चुकी है कि उसे नियुक्ति चाहिए, तो चाहे भले ही 3-4 बार सुप्रीम कोर्ट जाए। ये मैटर कब से जो है सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर डबल बेंच में आया, फिर सिंगल बेंच में, फिर
से सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो जो टीम लड़ रही है उसको भी तो आप देखिए कि उन लोगों में कितनी क्षमता है कि बार बार जो है हराने के बावजूद भी अधिकारी नहीं मानते हैं, उसके बावजूद भी वो खड़े हो जाते हैं कि हमें जो है इस पर नियुक्ति लेनी है। और फिर से उनकी तैयारी हो रही है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि अगर फाइल किया जाता है सरकार की तरफ से ऐसा कोई, तो 3-3 कैविएट डाली जा चुकी हैं। और 3-3 कैविएट में जो सीनियर एडवोकेट हैं, आप देख सकते हो कैबिनेट आपकी डाली जा चुकी है। पिटिशनर एडवोकेट हैं अजय कुमार सिंह, जो कि शिक्षा विभाग में अगर सर्विस मैटर में देखा जाए तो टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट हैं और इन्हें लॉ ऑफ किंग कहा जाता है। यानी कि जो टीम है वो हर संभव प्रयास में है कि जो है कैसे भी करके इस मैटर को जल्द से जल्द सॉल्व कराया जाए और अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलाई जाए। तो टीम भी अपने प्रयास में है। तो जो है आप लोग अपना जो है मनोबल अभी जो है डाउन मत कीजिए और उम्मीद रखिए कि आप लोगों को नियुक्ति मिलेगी, अवश्य मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा है कि आपको परेशान किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि 10 मार्च तक थोड़ा आप धैर्य से वेट कर लीजिए, कैसी क्या चीज़ें होती हैं, कौन सी सरकार बनती है, क्या चीज़ें, क्या वर्तमान सरकार आएगी, तो जाहिर सी बात है कि आपको संघर्ष और भी ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर सरकार बदल जाएगी तो हो सकता है सरकार अधिकारी भी बदल जाएं, और अगर आप जो वर्तमान सरकार ना हो के कोई अन्य सरकार आए उससे आप अपना मैटर जो है अवगत कराएं जाके, तो हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए ही ना। तो इतनी जल्दी फैसला लेना कोई जो है जरूरी नहीं है। आप लोग वेट कीजिए कि आने वाला टाइम कैसी क्या सिचुएशन बनती है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रयास किए जाएंगे। तो जब इतना संघर्ष किया है तो थोड़ा और सही अंत में आके नियुक्ति आपको मिलेगी, क्योंकि ये मैटर सिर्फ आपका नहीं है। काफी सारे मैटर, सिर्फ आपका ही मैटर नहीं है जिसमें आप जो है उलझे हुए हो, इसमें आपका समय बर्बाद हो रहा है। काफी सारे मैटर क्या है ना कि आप फोकस जो है अपने मैटर पे किए हुए हो। अगर आप अन्य मैटर को देखोगे, अगर आप 12,460 को देख लो, शून्य जनपद वालों को देख लो कि कितने लंबे समय से लड़ रहे हैं। अगर आप 68,500 को देख लो, 5% को देख लो कि कितने लंबे समय से वो संघर्ष कर रहे हैं। 68,500 में भी पुनर्मूल्यांकन हुआ, उसके बाद भी जो है कॉपी रीचेकिंग के केस करवाए गए, उसके बाद अभ्यर्थी जो है नंबर बढ़ा, उसके बाद भी नियुक्ति नहीं मिली, फिर उनको जो है अवमानना की गई, उसके बाद उनको नियुक्ति मिली। तो इन सब चीजों से आप सीख सकते हो कि आपको संघर्ष कितना लंबा करना है, और इंतजार जो है के साथ साथ आपको प्रयास भी किस स्तर से करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों को देखते हुए फिर दूसरी चीज है कि आपके फेवर में डबल बेंच का ऑर्डर है, आ चुका है, और उसको किसी ना किसी दिन तो लागू होना ही है। हो सकता है कि आप में से किसी को ये भी लगता हो कि मैं आप लोगों को मिसगाइड करती हूँ या कुछ जो है हटके अपडेट देती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। काफी सारे मैटर हैं जिनसे मैं खुद ही पीड़ित हूँ, मैं खुद उन मैटर्स में इन्वॉल्व हूँ। उन मैटर्स पर कुछ भी नहीं हो रहा है अभी तक, सिर्फ एक उम्मीद है कि हाँ हो जाएगा और जो है तो उस पर प्रयास कर सकते हो। उस पर अब जो चीजें हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है, आप लोग प्रयास कर रहे हो, उसका नतीजा भी आपको दिख रहा है कि हर जगह आप सरकार को डिफीट कर रहे हो। उसके बावजूद भी अगर अधिकारी चाहते ही हैं कि फिर से हराया जाए, तो फिर से उनको जो है सुप्रीम कोर्ट में डिफीट किया जाएगा, उसके बाद तो मानेंगे। तो आप लोगों से इतना कहूंगी कि धैर्य रखिए, अपने स्तर से जिस स्तर से आप प्रयास कर सकते हो उस प्रयास को कीजिए, इस टीम को सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप जो है बिल्कुल इस मैटर से हताश हो चुके हो, निराश हो चुके हो, आप कुछ नहीं कर सकते, तो जो है शांत बैठ जाइए। तो मैं नहीं कहूंगी कि आप कुछ भी करिए, आप शांत बैठ के जो है देखिए कि क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। 10 तारीख तक आप लोग वेट कीजिए। 10 तारीख के बाद जो चीजें होंगी वो आपके सामने होंगी, और जो है मैटर भी और चैनल के माध्यम से हमेशा से आप लोगों को सपोर्ट किया जाएगा, हमेशा से आपको जो है करते आए हैं और आगे भी किया जाएगा जब तक कि आप लोगों को नियुक्ति नहीं मिल जाती है। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि आपका मामला जो है, आपका मैटर जो है वो हाईलाइटेड बना रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जुड़े रहे चैनल से। धन्यवाद।